क्या आपने कभी सुना है कि एक हथेली दूसरे हथेली को पकड़कर अग्नि के 7 फेरे लेकर एक नया रिश्ता सजाती है, बल्कि 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कस्में खाती हैं। तो वही हथेली एक दिन अपने पति की मौत की कहानी लिखती है। दरअसल गाजियाबाद की एक ऐसी हकीकत सामने आई जहां प्यार के नाम पर रिश्ता तो क्या, इंसानियत भी शर्मसार हो गई। जहां एक पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची और पुलिस को गुमराह करने के लिए वो खुद अपने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट NS। और आज आपको सुनाने जा रहे हैं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र की एक ऐसी कहानी जो अपने ही रिश्ते को शर्मसार करती है। जहां प्यार की आड़ में एक ऐसी साजिश रची गई जिसने एक जिंदगी तो छीन ली और कई रिश्तों को भी बर्बाद कर दिया। जब 8 अक्टूबर 2025 गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में वादी भुजपाल सिंह ने अपने भाई योगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 34 साल के योगेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार योगेश गया तो कहां गया। परिवार के लोग परेशान थे कि उसका भाई योगेश कहां गायब हो गया। पर जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की परतें खोली तो वैसे वैसे सामने आने लगा रिश्तों को शर्मसार करता हुआ ये सच। जहां पुलिस जांच में ये पता चला कि योगेश की पत्नी पूजा का आशीष नाम के एक शख्स से अवैध संबंध है और योगेश इसी अवैध रिश्ते का विरोध करता था। लेकिन यही विरोध योगेश की मौत का कारण बन जाएगा, शायद ये योगेश को नहीं मालूम था। जहां विरोध के चलते पत्नी पूजा और प्रेमी आशीष ने यह ठान लिया था कि अब योगेश को रास्ते से हटाना होगा। और फिर दोनों के प्लान के तहत 24 सितंबर 2025 को पूजा ने अपने पति योगेश को फोन कॉल किया और योगेश से कहा कि तुम सरस्वती मेडिकल कॉलेज पुलखुआ हापुड़ पहुंचो, जहां आशीष पहले से ही अपने 2 दोस्त चंद्रपाल और प्रवीण के साथ इंतजार कर रहा था। और जैसे ही योगेश वहां पहुंचा तो दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा शुरू हो गया। तो दोनों के बीच गुस्सा और बढ़ गया। तभी चंद्रपाल ने अचानक योगेश पर पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। जहां चंद्रपाल द्वारा चाकू से अचानक वार किए जाने पर योगेश की सांसें हमेशा के लिए थम गई। तो योगेश की हत्या करने के बाद तीनों ने मिलकर योगेश के शव को पिलखुआ के जंगलों में झाड़ियों में छुपा दिया और योगेश की मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया गया। जिसके बाद पत्नी पूजा ने वो काम किया जिसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। जहां 2 अक्टूबर को पूजा खुद थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले पूजा ने एक ऐसा झूठ बोला जो सच्चाई छुपाने के लिए काफी था, लेकिन पुलिस की नज़रों से नहीं बच सका। जहां जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। पुलिस टीम को सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जंगलों में एक कंकाल, एक टी-शर्ट और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और इसी से मृतक योगेश की पहचान की गई। पुलिस ने 11 अक्टूबर 2025 को मुख्य आरोपी आशीष और पूजा को साहेबाबाद के रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया, जहां से आशीष के पास मृतक योगेश का मोबाइल बरामद हुआ। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हम पिछले 3 साल से लगातार लिव इन में थे और योगेश हमारे बीच की रुकावट बन रहा था और इसलिए हमने हमेशा के लिए योगेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।